आयरा के मोबाइल पर अचानक एक अनजान नंबर से एक वीडियो आती है जिसमें फरीहा कामयार की ड्रिंक में नशा मिला रही होती है। यह देखकर आयरा को समझ आ जाता है कि कामयार सच्चा था और यह सब फरीहा और खावर की प्लानिंग की वजह से हुआ है। उसी वक्त आयरा इरफान साहब से कहती है कि फरीहा ने कामयार को नशा देकर उसकी वीडियो बनवाई थी। इस पर इरफान साहब कहते हैं कि यह सच है क्योंकि कुछ दिन पहले कामयार नशे की हालत में उनके घर आया था। इतना कहते ही इरफान साहब अपना दिल पकड़ लेते हैं। यह देखकर आयरा बहुत परेशान हो जाती है और तुरंत इरफान साहब को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर जल्दी से उनका इलाज करता है। आयरा तुरंत कामयार को कॉल करती है, लेकिन जब कामयार कॉल नहीं उठाता तो आयरा अपनी गाड़ी में बैठकर सीधे कामयार के घर पहुंच जाती है। वहां फरीहा मौजूद होती है लेकिन कामयार नहीं होता। आयरा फरीहा को धमकी देती है कि वह उसकी और खावर की सारी प्लानिंग कामयार को बता देगी और वह दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर फरीहा बहुत डर जाती है। तभी अस्पताल से आयरा को कॉल आती है कि इरफान साहब को होश आ गया है। आयरा वापस अस्पताल जाने लगती है। उधर पीछे से फरीहा एक आदमी को कॉल करती है और कहती है कि वह आयरा की फोटो भेज रही है, वह अब भी अस्पताल आ रही है, तुम उसे किडनैप कर लो। जैसे ही आयरा अस्पताल के बाहर अपनी कार से उतरती है, फरीहा का आदमी आयरा को पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल लेता है। पीछे से यह सब आयरा की दोस्त देख लेती है। फरीहा का आदमी आयरा को सीधे फरीहा के पास ले आता है। फरीहा तुरंत खावर को कॉल करके कहती है कि उसने आयरा को किडनैप करवा लिया है, तुम मौलवी साहब को लेकर हमारे दूसरे घर आ जाओ। यह सुनकर खावर खुशी खुशी मौलवी साहब को लेकर फरीहा के दूसरे घर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ आयरा की दोस्त तुरंत अस्पताल में इरफान साहब के पास जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि अब उनकी तबीयत ठीक है। आयरा की दोस्त इरफान साहब को बताती है कि आयरा को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। यह सुनकर इरफान साहब के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत कामयार को कॉल करते हैं और कामयार फोन उठा लेता है। इरफान साहब कहते हैं कि कामयार जल्दी से अस्पताल आ जाओ, आयरा को किसी ने किडनैप कर लिया है। कामयार गुस्से में तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। इरफान साहब उसे फरीहा की वीडियो दिखाते हैं और बताते हैं कि उसकी और आयरा की शादी तुड़वाने में फरीहा और खावर का हाथ है। कामयार गुस्से में कहता है कि क्या पता फरीहा ने ही आयरा को किडनैप करवाया हो। तभी कामयार के मोबाइल पर आयरा के नंबर से कॉल आती है। आयरा रोते हुए कहती है कि फरीहा ने उसे किडनैप करवा लिया है और खावर अब उससे जबरदस्ती निकाह करने वाला है। यह सुनते ही कामयार तुरंत पुलिस को कॉल करके फरीहा और खावर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देता है और इरफान साहब को साथ लेकर फरीहा के दूसरे घर पहुंच जाता है। वहां एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है जो कामयार को अंदर नहीं जाने देता। कामयार उसी वक्त पिस्टल निकाल लेता है। सिक्योरिटी गार्ड डर जाता है और कामयार इरफान साहब के साथ अंदर चला जाता है। सामने आयरा रस्सियों से बंधी होती है। कामयार जल्दी से आयरा को खोल देता है। पीछे से फरीहा आ जाती है तो कामयार उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि उसे खावर और उसकी सारी प्लानिंग का पता चल चुका है और वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। इतने में पीछे से खावर भी आ जाता है और कामयार के सिर पर पिस्टल रख देता है। वह कामयार और इरफान साहब को कमरे में बंद कर देता है और आयरा को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। फरीहा के घर पुलिस पहुंच जाती है और कामयार व इरफान साहब को कमरे से निकाल लेती है। कामयार पुलिस को साथ लेकर तुरंत एयरपोर्ट पहुंचता है। खावर आयरा के साथ फ्लाइट में बैठने ही वाला होता है कि पुलिस उसकी फ्लाइट कैंसिल करवा देती है और खावर को गिरफ्तार कर लेती है। आयरा खुशी से कामयार से लिपट जाती है। कामयार आयरा को लेकर सीधे कोर्ट जाता है और वहीं आयरा से निकाह कर लेता है। आयरा और कामयार दोनों बहुत खुश होते हैं। कामयार आयरा को अपने घर ले आता है। सोहेल साहब आयरा के सिर पर हाथ रखते हैं और कामयार आयरा को अपने कमरे में ले जाता है। अगर आप इस ड्रामे की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर